नमस्कार। साकेत का अध्ययन हम कर रहे थे। साकेत के नवम सर्ग जिसमें उर्मिला विरह वर्णन और जो कि साकेत का एक महत्वपूर्ण स्थल है, महत्वपूर्ण भाग है, उसका अध्ययन कर रहे थे। कुछ व्याख्याएं हमने पढ़ी थी और उन व्याख्याओं को किस तरह लिखना है उसका सलीका भी मैंने आपको समझाया था। देखिए, साकेत की जब हम बात करते हैं तो साकेत को जब आलोचक श्री रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं तो वो उसे एक प्रबंध काव्य की विभिन्न विशिष्टताओं से उसकी तुलना करते हैं। जैसे कि विभिन्न जो नवीन उद्भावनाओं का वहाँ पर वर्णन होना चाहिए, सरस काव्य योजना होनी चाहिए, वहाँ कथात्मकता होनी चाहिए, मौलिक उद्भावनाएं होनी चाहिए और एक नायकत्व भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम साकेत का अध्ययन करते हैं तो वहाँ हम पाते हैं। देखिए, साकेत जो काव्य है वो उर्मिला को केंद्र में रखकर रचा गया है। और जब साकेत की रचना की अनुप्रेरणा देखते हैं तो सरस्वती में एक निबंध छपा था कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। जब वो इस निबंध को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अनुप्रेरणा मिलती है मैथिली शरण गुप्त जी को, और वो साकेत जैसे महत्वपूर्ण काव्य की रचना कर देते हैं, जहाँ पर वो केकई काव्य चित्रण करते हैं जो कि उपेक्षित पात्रा है, उसके वेदना का वहाँ चित्रण करते हैं और साथ ही उर्मिला की विरह वेदना का भी वो वर्णन वहाँ पर विरह प्रस्तुत करते हैं। जब हमने कल देखा, कल के पदों में, तो उर्मिला की एक नई छवि उभर कर सामने आती है कि उर्मिला एक समर्पिता स्त्री है, उर्मिला एक समाज सेविका है जो कि जानती है उसका कर्तव्य क्या है, जो कि यह जानती है कि वियोग में रहते हुए भी उसे किस प्रकार अपने राज्य की सेवा करनी है, किस प्रकार अपने परिवारजन को संभालना है और किस प्रकार लक्ष्मण के त्याग को वहाँ पर और ऊपर धरातल पर लेकर जाना है। तो ये सारी चीज़ें वो अपने कर्मों का संदेश देती हुई वो संपन्न करती है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तुलसी का मानस पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिक्र है, वहाँ पर वो जनक के माध्यम से कहलाते हैं कि मृत्यु देना तो बहुत आसान काम है, मरना बहुत आसान काम है, लेकिन कठिन जीना होता है। तो उर्मिला इसी उक्ति को वहाँ चरितार्थ करती हुई दिखती है। वो उन्हें स्वदेश्य वहाँ पर जीवन जीती हुई सी दिखाई पड़ती है। और यही जब हम साकेत की बात करते हैं तो यही उसकी महत्ता है, यही उसकी महनीय योगदान है उर्मिला का साकेत में। हम ये पढ़ रहे थे, कुछ पद हमने पढ़े हैं जहाँ पर हमने अगर कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो खड़ी बोली हिंदी का जिक्र, हिंदी का प्रयोग वहाँ पर किया गया है और साथ ही नाना अलंकार है वहाँ पर, चाहे आप उपमा ले लीजिए, रूपक ले लीजिए, काव्यलिंग जहाँ कथात्मकता आती है वहाँ काव्यलिंग है, और अंत्य अनुप्रास अलंकार बहुत महत्वपूर्ण रूप से। और आगे जब हम देखेंगे तो मानवीकरण अलंकार भी कई स्थलों पर आया है। जब वो चित्रकूट की बात जहाँ पर आएगी वहाँ पर मानवीकरण अलंकार का भी बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। आगे का पद है, चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर आली, चाहे फटा फटा हो। वो कह रही है उसके वस्त्र, क्योंकि उसने जो वस्त्र है तपस्वी वस्त्र कभी धारण कर लेती है, कभी बहुत सादा वस्त्र पहन लेती है और उसके वस्त्र फट गए हैं। तो कह रही चाहे फटे हों मेरे वस्त्र, चाहे फटे हों, मेरा अंबर अशून्य है आली। अशून्य, शून्य, रिक्तता, अशून्य, बिल्कुल खाली है। शून्य का तात्पर्य है, हे सखी मेरा आकाश, मेरा हृदय रूपी आकाश, मेरा चेतना रूपी आकाश और या फिर मेरे वस्त्र जो है वो बिल्कुल रीते, बिल्कुल खाली हैं। आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूलि तो डाली। किसी हवा के किसी झोंके ने इन वस्त्रों पर इस लायक तो समझा इन वस्त्रों पर कि उस पर आकर मिट्टी तो डाल दी है। धूलि धूसर है तो क्या। अब वो सखी जो है, जो कि उसे अपने यत्नों की ओट दे रही है बार बार, वो उसे उस पर ये कहती है कि ऐसे कैसे वस्त्र धारण किए उर्मिला। तो वो कहती है धूलि धूसर है तो क्या, मटमेले वस्त्र हैं तो क्या, फटे हुए वस्त्र हैं तो क्या, यो तो मनमात्र गात्र भी है, तो ये जो शरीर जो है वो भी मिट्टी का बना हुआ है। यो तो वस्त्र ये वल्कलों से तो हैं सुरम में सुपात्र भी। ये जो वस्त्र जो मैंने धारण कर रखे हैं वो पेड़ पौधों से बने हुए जो वस्त्र जो स्वामी और राम, लक्ष्मण और सीता वहाँ धारण कर रखे हैं, उनसे तो मुझे और अधिक सुरम्य ही प्रतीत हो रहे हैं। मुझे वैसे वस्त्र चाहिए थे।
आगे वस्त्रों की बात है। देखिए, वस्त्रों की तुलना जिस प्रकार आत्मा पर शरीर रूपी वस्त्र धारण किया गया है, वैसे यहाँ पर तुलना की गई है। बात वो जब कहती है कि यूं तो मृणमात्र गात्र भी, गात्र मतलब शरीर, मृणमात्र मिट्टी का बना हुआ, तो आगे वही है, फटते हैं मेले होते हैं वस्त्र सभी व्यवहार से, कि वस्त्रों का तो ये स्वभाव है कि वो फटते भी हैं और उन्हें पहनने पर वो मैले भी हो जाते हैं। किंतु पहनते हैं क्या उनको हम इसी विचार से, लेकिन क्या वो मैले हो जाएंगे या फट जाएंगे केवल इसी विचार से हम उन्हें अपने शरीर पर धारण करते हैं? ऐसा नहीं है। पीऊँ ला, खाऊं ला, सखी पहनूं ला, सब करूं। आगे वो कहती है कि सखी तू मुझे बार बार खाने पीने पहनने का जो व्यवहार सिखा रही है, ला आज तू जो चाहती है वो मैं सब करने को तैयार हूँ। जीऊँ मैं जैसे हो, तू जैसे चाहती है वैसा मैं करती हूँ, और इसमें ही शायद कुछ अवधि बीत जाए, कुछ समय बीत जाए, तो मैं जीने का प्रयत्न करती हूँ। जीऊँ मैं वैसे जैसे हो, ये अवधि का अर्णव तरूँ। तू ही बता, तू जैसा चाहती है वैसा जीऊँ, और मैं इस अवधि का ये जो सागर है इसे मैं पार कर लूँ। कहे जो मानू सो, तू जो कहे मैं वो मानने को तैयार हूँ। किस विध बता धीरज धरूं, लेकिन तू मुझे ये तो बता, कोई विधि तो बता कि मैं धैर्य धारण कैसे करूं। अरे कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद भरूं, तू मुझे वो युक्ति बता कि प्रिय के वो जो चरण कमल हैं, प्रिय के जो पैर हैं, उन्हें पकड़कर मैं अपनी जो प्राण हैं उनको शांत कर सकूं। रोती है और दूनी निरख कर मुझे दीन सी तीन सांसें। यहाँ पर कौशल्या, केकई और सुमित्रा की बात की जा रही है, जो उनकी धर्म माता है उर्मिला की, कि रोती है और दूनी निरख कर, कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी स्थिति पर विलाप करे, किसी की आंखों में आंसू भी आए, किसी को दया भी आए, लेकिन मेरी स्थिति को देखकर दीन होकर, निस्सहाय होकर जो तीनों सांसें हैं मेरी, वो और अधिक रोती हैं मेरी अवस्था को देखकर। होते हैं देवर श्रीनत, जो रिपुग्न है, शत्रुघ्न है, वो मेरी स्थिति को देखकर झुक जाते हैं। हत बहनें, और बहनें जो हैं उदास हो जाती हैं, छोड़ती हैं उसासे, और ये सभी देखकर जो दुख की सांसें हैं वो निरंतर, उसासे जो है वो निरंतर छोड़ने लगते हैं। अर्थात उर्मिला कह रही है कि मेरी अवस्था को देखकर न केवल भरत शत्रुघ्न बल्कि जो तीनों सांसें हैं मेरी, जो तीनों धर्म माताएं हैं, वो भी मेरी स्थिति को देखकर और अधिक उदास हो जाती है। लेकिन ये मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरी इस अवस्था को देखकर कोई और अधिक उदास हो। आली तू ही बता, इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊं। तो ऐसे में ये जो स्थान है जहाँ मैं रह रही हूँ, उस स्थान को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी अवस्था को देखकर कोई और दुखी नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तो रहने को एकमात्र यही स्थान है, मेरी कर्तव्य स्थली, मेरी कर्म स्थली यही है, यही मेरी तपोभूमि है। तो इस अवस्था में, वियोग की इस अवस्था में मैं इस स्थान को छोड़कर अब और कहाँ जाऊँ। दीना हीना अधीना ठहर कर शांति दूँ और पाऊँ। तो वैसा स्थान बताकर जहाँ भी मैं इस दीनहीन और किसी के अधीन रहकर भी मैं जिस परिवेश को शांति दूं और स्वयं भी शांति पाऊं। तो यहाँ मेरी स्थिति को देखकर सारा परिवार, सारे परिवारजन, सारे बंधुजन मुझसे और अधिक दुखी हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती उन्हें कष्ट देना, लेकिन मेरे लिए और कोई स्थान नहीं है, इसीलिए ये कर्मस्थली है। अगर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर मेरी इस दीनहीन अवस्था में ठहर कर किसी को शांति और सुख प्रदान कर सकती हूँ, तो वह तू बता दे। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, हर्ष और उल्लास से हर्षोल्लास, कि हे सखी मैं यहाँ पर हर्ष और उल्लास लेकर आई थी। जाऊंगी कैसे भला देकर ये निश्वास, ये जो दुख के जो श्वास है वो छोड़कर, वो देकर अब मैं यहाँ से कैसे जा पाऊंगी। अर्थात कर्म की जो घटी है वो निरंतर चलती रहती है, तो मैं यहाँ पर दुख देकर यहाँ पर किसी को कैसे जा सकती हूँ। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, ये प्राण भी जो विरह की इस अग्नि से जो तप रहे हैं, इतना ताप लेकर आखिर किस ठोर पर ये जा पाएंगे। प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप, प्रिय के लौटने पर, वापस आने पर इन्हें भी वापस लौटना
होगा कि ये प्राण भी तो, क्योंकि जब वो लौटेंगे तो मुझे यहाँ पर नहीं पाकर और अधिक दुखी हो जाएंगे। तो प्रिय जब फिरते हैं, लौटते हैं, तो उन्हें भी फिरना होगा, आप वापस लौटना होगा। यहाँ पर मुहावरेदार शैली का प्रयोग आप देख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है यहाँ पर, तो और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कि प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा, आप अपने आप स्वतः ही लौटना होगा। इसलिए ये प्राण इतना ताप लेकर जाएंगे कहाँ, कहीं कोई जाने योग्य श्रेष्ठ स्थल मेरे पास नहीं है। और प्रिय जब लौटते हैं तो इन्हें भी स्वतः ही, इन प्राणों को भी स्वतः ही लौटना होगा। साल रही सखी माँ की झांकी वह चित्रकूट की मुझको। देखिए, मानस में ऐसा जिक्र नहीं है कि जब भरत भ्रातृ स्नेह का चरम जहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जब चित्रकूट जाते हैं राम को मनाने, राम को लौटा लाने दशरथ के देहावसान के बाद, तो वहाँ उर्मिला भी जाती है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर ये उल्लेख करते हैं और वो बताते हैं कि उर्मिला भी वहाँ पर गई है और उनकी भेंट वहाँ पर हुई है। तो ये एक मौलिक उद्भावना है जहाँ पर वहाँ पर भरत का भी रामचरितमानस में तो हम देखते हैं भरत का संवाद है, राम से बहुत बड़ा संवाद है, जिसमें भरत की स्नेह नदी में राम जैसा धीर पुरुष भी डगमग होता हुआ नजर आता है। और वहाँ यहाँ पर भी साकेत में भी गुप्त भरत के मुंह से कहलाते हैं कि उस जड़ जननी का जो कर्म था, जो कुटिल कर्म था, उसका अपराध इस जन को आप क्यों दे रहे हैं। तो ऐसी पंक्ति है, तुमने इस जन की ओर न देखा भाला, कि उस कुटिल जननी ने तो जो किया वो तुमने सब कुछ माना, लेकिन इस जन की ओर, इस सेवक की ओर तुमने देखा भाला तक नहीं, उसको जाना समझा तक नहीं। तो ऐसी बातें हैं। और गुप्त यहाँ पर यह भी कहलाते हैं, भरत को कहते हैं, राम के मुंह से कहलवाते हैं कि कहो भाई क्या है अभिप्सित तुम्हारा, कि तो भरत वहाँ पर और ग्लानि से भर जाते हैं कि अब मेरा क्या अभिप्सित होगा, जो होना था वो सब कुछ तो हो गया। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन वहाँ पर ये नवीन उद्भावना ये है कि वो उर्मिला का भी वहाँ लक्ष्मण से भेंट दिखाते हैं, और उसी भेंट का जिक्र यहाँ पर गुप्त जी ने यहाँ किया है। मानस में इस भेंट का उल्लेख नहीं है। साल रही सखी माँ की झांकी वह चित्रकूट की मुझको, कि मेरे मन में जो अड़ी हुई है वो चित्रकूट में जो मैंने सीता माँ की जो झांकी देखी, जो चित्र, वो दृश्य जो मैंने देखा, वही मेरे हृदय में टीस बनकर अभी तक साल रहा है। बोली जब वे मुझ में मिला न वन ही न भवन ही तुझको, कि जब वो मुझे दुख के साथ बोली, क्योंकि मेरी पीड़ा का अनुमान कहीं उन्हें भी, सीता माँ को भी हो आया, और वो बोली कि हे बहना, तुझे ना तो वन ही मिला ना ही भवन वहाँ पर मिल पाया। तो यमक अलंकार है कि ना तो वन मिला ना ही भवन, अर्थात तू ना तो राज सुख भोग पा रही है ना ही वन का सुख। जिस प्रकार मैं पति के साथ होते हुए सुख भोग रही हूँ, वन में भी एक प्रकार का सामीप्य है, लेकिन ना तुझे वन का सुख मिला ना भवन का सुख मिला। तो उसे ये वहाँ सहानुभूति पर पीड़ा है कि कोई मुझे इस तरह की सहानुभूति तभी दे पा रहा है जब वो मेरी इस दुखित स्थिति को देख पा रहा है। तो उसका उद्देश्य ये है कि मैं ये जताऊं नहीं कि मैं वियोग में हूँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन वो अपने आप जाहिर हो रही है। तो यहाँ उसकी वेदना का विषय ये है कि मैं ये नहीं चाहती कि मुझे देखकर कोई और शोक संतप्त हो, किसी और को तनिक भी दुख पहुँचे। जात तथा जामाता समान ही मान तात थे आए। देखिए, चित्रकूट में जनक भी आते हैं जब उन्हें दशरथ के देहावसान का समाचार मिलता है, और साथ ही ये समाचार मिलता है कि भरत समेत अयोध्यावासी वहाँ चित्रकूट में राम से मिलने गए हैं, तो जनक भी वहाँ जाते हैं। उसी बात का जिक्र है, जात तथा जामाता समान ही मान, कि पुत्र और दामाद मानकर ही जो राजा जनक है, जो पिता है, वो वहाँ पर आए थे। पर निज राज्य न मजली माता को वे प्रदान कर पाए, लेकिन भावावेश के कारण, भाव विवलता के कारण वो अपना राज्य मजली माता केकई को प्रदान नहीं कर पाए। लेकिन उनका उद्देश्य यही था कि वो जो जनकपुरी है उसे माता केकई को सौंप दे। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, प्रश्न कर रही है। मैं मिली थी स्वामी से, मिलना ज़रूर हुआ था, लेकिन क्या मैं कुछ उद्गार अपने हृदय में जो भी बातें थी, क्या मैं उन्हें कुछ संभल कर कह पाई।
बहे आंसू होके सखी सब उपालंब गल के। उपालंब मतलब शिकायतें। तो जितने भी मेरे मन की शिकायतें थी, लक्ष्मण से जितनी भी प्रकार की, मेरे प्रिय से मेरी नाराज़गी थी, वो सारे जो शिकायत शिकवा गिले थे वो आंसू बनकर बहने लग गए। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, जो शांत दया जो मुझे देखकर उनके चेहरे पर जो आ गई, मुझे उसका आज तक अफसोस है। उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हाँ रह गया। उसी पीड़ा का अनुभव जो जो मुझे देखकर जो शोक उनके चेहरे पर आ गया, जो दुख उस पे उनके चेहरे पर आ गया, जो दया की भावना उनके चेहरे पर आ गई, मुझे वो दुख अब तक सालता है, वो दुख अभी तक मुझे कष्ट देता है। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से। ना तो मैं कोई अपनी बात उन्हें कह सकी, ना ही उनके मन की बात कुछ मैं जान सकी, क्योंकि जो समय मिला, जो कुछ क्षण मिले, उसमें बस एक दूसरे को देखते ही रह गए और उसमें भी नजरें नत रही और उन्होंने मेरी दुखी मनस्थिति को ही अधिक पाया। अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से। सखेद, खेद युक्त हृदय से, दुखी मन से वो मेरी ही बातें कहने लग गए। अपना तो कहना वो सब कुछ वहाँ पर भूल गए। अर्थात मेरी ये जो मनस्थिति है वो वहाँ पर भी जाहिर हो गई, वहाँ पर भी प्रकट हो गई, इसका मुझे दुख है। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल। यहाँ पर उर्मिला कह रही है कि मिथिला वो स्थान है, जनकपुरी वो स्थान है जहाँ पर मैंने जन्म लिया, और अयोध्या कौन सा है? मेरा विकास काल है, मेरी विकसित अवस्था है, मेरी यौवना अवस्था जहाँ मैंने प्राप्त की, जहाँ मेरे जीवन ने विकास पाया, वो अयोध्या मेरा फूल है। चित्रकूट को क्या कहूँ, रह जाती हूँ भूल। लेकिन मेरे जीवन में ये जो चित्रकूट नामक जो स्थान आया है, इसे मैं क्या नाम दूँ हे सखी, ये मैं भूल जाती हूँ। देखिए, वेदना का चरम है, प्रेमोन्माद का चरम है, उन्मादी मनोअवस्था बताई गई है यहाँ पर उर्मिला की, कि वो एक विक्षिप्तता की भांति वहाँ पर कह रही है कि, और वहाँ पर ये जिक्र कर रही है कि इस चित्रकूट को मैं क्या नाम दूँ, ये मुझे समझ में नहीं आता। मिथिला में मेरा जन्म हुआ है, अयोध्या में मैंने जीवन का विकास पाया है, लेकिन ये बीच में ये जो चित्रकूट आ गया है, इसे मैं क्या नाम दूँ, ये मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पर ये प्रसंग समाप्त होता है, उसका जो वार्तालाप चल रहा है सखी से वो समाप्त होता है, चित्रकूट की बात जो है वो समाप्त होती है। इसके बाद जो वो चित्रकूट की बात करती है, जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता निवास कर रहे हैं, उस वाटिका की, वहाँ पीछे जो पर्वत है उसकी बात कर रही हैं। तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्र में छत्र पहाड़, क्या अपूर्व है तेरी आड़। सिद्ध शिलाओं के आधार, ओ गौरव गिरी उच्च उदार। तो वहाँ उस पर्वत की बात की जा रही है, चित्रकूट पर्वत की, चित्रकूट धाम की, सिद्ध शिलाओं के आधार की, जहाँ पर शिलाएं मिलती हैं। और सिद्ध शिलाएं हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तपस्वी, तपस्विनियाँ, सिद्ध योगी वहाँ पर निरंतर योग और साधना में रत रहते हैं। इसीलिए उस चित्रकूट का आधार क्या है? सिद्ध शिलाएं जिसका आधार है। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, ओ गौरव रूपी पर्वत जो उच्च है, जो स्वभाव में उदारता लिए हुए है, औदार्य है जिसके स्वभाव में, जो सभी को अपनी शरण में ले लेता है, ऐसे जो पर्वत को मैं नमन करती हूँ। तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्र में छत्र पहाड़। तुझ पर क्या है? ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं, तने पत्र में छत्र पहाड़, जो पत्रों से युक्त तने हैं, अर्थात बड़े बड़े वृक्ष हैं उस पहाड़ पर, और बहुत छोटी मोटी छोटे पर्वत भी हैं। क्या अपूर्व है तेरी आड़, और तेरी आड़ जो है अपूर्व है, अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी ओट है जिसे तू जिस ओट में सभी को शरण देता है। करते हैं बहु जीव विहार, उस तेरी ओट में बहुत सारे नाना प्रकार के वन्य जीव, नाना मनुष्य और वन्य जीव दोनों शरण प्राप्त करते हैं, दोनों विचरण करते हैं, विहार करते हैं, रहते हैं। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, हे गौरव रूपी पर्वत, तू वास्तव में बहुत ऊंचा है, बहुत उदार है। तो यहाँ चित्रकूट का जो प्राकृतिक परिवेश है उसका यहाँ पर मनोरम वर्णन जो है उर्मिला यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चित्रकूट पर्वत की बात यहाँ पर की जा रही है।
आगे उसी को जारी रखा गया है। घिरकर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही घोर। पर्वतों के इर्द गिर्द जब बादल घिरते हैं तो क्या होता है, वर्षा होती है। वही बात है, घिरकर तेरे चारों ओर, किसके चारों ओर, चित्रकूट पर्वत के चारों ओर जब बादल घिरते हैं तो घनघोर गर्जन करते हैं, नाच नाच गाते हैं मोर। और जब ऐसी स्थिति होती है, ऐसा मनोरम दृश्य होता है, तो जो मोर है वो प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। उठती है गहरी गुंजार ओ गौरवगिरी उच्च उदार। तो वहाँ बहुत अधिक संख्या में मोर जो है नृत्य करने लग जाते हैं और उनकी के की ध्वनि, गहरी गुंजार वहाँ पर उसकी सृष्टि वहाँ पर दिखाई देने लगती है। हे चित्रकूट पर्वत, तू वास्तव में गौरव का आधार है, तू उच्च है और तेरा औदार्य इतना महान है कि नाना जो वन्य जीव और प्राणी तुझ में शरण पाते हैं। सहलाती है नभ की वृष्टि। यहाँ पर चित्रकूट पर्वत का मानवीकरण कर दिया गया है। तो नभ की वृष्टि, जो नभ से जो बारिश हो रही है वो तुझे निरंतर नहलाती है। अंग पहुँचती आतप सृष्टि, नहलाती है नभ की वृष्टि, आकाश से बरसने वाली जो बारिश है, बरसात की बूंदें हैं, वो तुझे नहलाती रहती है। और नहलाने के बाद जो अंग पहुँचने की क्रिया है, तो अंग पहुँचती आतप सृष्टि। तो ये जो धूप आती है, ये जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य का जो ताप है, ये जो आतप है, जो भोर का प्रकाश है, वो तेरे अंगों को पहुँचता हुआ सा वहाँ प्रतीत होता है। करता है शशि शीतल दृष्टि, चंद्रमा जो है तुझ पर निरंतर शीतल दृष्टि करता रहता है। देता है ऋतुपति श्रृंगार, और जो 6 ऋतुओं का क्रम है यहाँ पर, वो तुझे नाना श्रृंगार और सौंदर्य और लावण्य प्रदान करता है। और गौरवगिरी उच्च उदार, तो किसकी बात की जा रही है यहाँ, चित्रकूट पर्वत की बात की जा रही है, जो कि गौरव का प्रतीक है। गौरव का प्रतीक होते हुए भी बहुत उच्च है और औदार्य अपने भीतर समावेशित किए हुए है। तू निर्झर का डाल दुकूल, निर्झर, निर्झर कहते हैं झरने को तूने दुकूल डाल रखा है, तूने अपने अंगों पर दुपट्टा डाल रखा है, वस्त्र धारण कर रखा है। दुकूल जो कि राजा महाराजा एक वस्त्र लेते हैं अंग वस्त्र के रूप में, उसे दुकूल कहा जाता है। तू निर्झर का डाल दुकूल, तो तेरे ऊपर कौन सा दुकूल तूने धारण कर रखा है, झरने रूपी जो दुकूल है वो तूने धारण कर रखा है। लेकर कंद मूल फल फूल स्वागतार्थ सबके अनुकूल, और तू अपने गोद में नाना भांति के कंद मूल फल फूल, नाना भांति के खाद्य सामग्रियां लेकर सबके स्वागतार्थ वहां पर अनुकूल खड़ा है, अर्थात किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता वहां पर नहीं है। खड़ा खोल दरियों के द्वार, दरिया नाना छोटी बड़ी जो सुंदर गुफाएं हैं वहां पर मौजूद है, इसीलिए दरियों के ये द्वार खोलकर लेकर और नाना भांति के कंद मूल लेकर, अर्थात सभी प्रकार की अनुकूलताएं लेकर तू सभी के लिए वहां पर स्वागतार्थ खड़ा है। सुदृढ़ धातुमय उपल शरीर, तेरा ये जो शरीर है वो सुदृढ़ है, धातु है, उपल शरीर है, वहां पर बहुत सारी धातुएं हैं और उन धातुओं से बुना हुआ तेरा शरीर वहां पर खड़ा है। अंतःस्थल में निर्मल नीर, देखिए 2 बातें कही गई है कि जिस प्रकार नारियल होता है ऊपर से कठोर है लेकिन भीतर से निर्मल है, वही बात है उपल शरीर मतलब पाषाण युक्त, पत्थर युक्त जो शरीर है। सुदृढ़ है, धातु में, नाना प्रकार की धातुएं वहां से खनन से प्राप्त की जा सकती हैं। धातु में कहने का तात्पर्य यही है कि विभिन्न प्रकार की धातुएं वहां पर बसती है। और उपल शरीर, पाषाण पत्थर का शरीर है, पर्वत है तो पत्थर का शरीर होगा, तो सुदृढ़ धातु में उपल शरीर, पाषाण युक्त शरीर है। अंतःस्थल में निर्मल नीर, लेकिन चूंकि वहां विविध झरने हैं और नदियां हैं, तो अंतःस्थल में तेरे निर्मल नीर वहां पर बहता है। अटल अचल तू धीर गंभीर, किसी ऐसे योगी की भांति जो अटल है, जो विचलित नहीं होता, जो अचल है, उसी भांति धीर और गंभीर होकर तू वहां पर खड़ा है। समशीतोष्ण शांति सुख सार, तू शांति में, सुख दुख में और समशीतोष्ण अवस्थाएं लेकर, जहाँ बहुत अधिक ना सर्दी है ना बहुत अधिक गर्मी है, तो समशीतोष्ण अवस्थाओं को लेकर एक धीर वीर कर्मयोगी की भांति अविचलित सा वहां पर खड़ा है।
विविध राग रंजित अभिराम, तू विराग साधन वन धाम। विभिन्न रागों से रंजित है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां वहां पर है, विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं, विभिन्न प्रकार के फल वहां पर, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां वहां पर हैं, इसीलिए अभिराम मतलब सुंदर। विभिन्न रागों से रंजित सुंदर वैराग्य के तमाम साधनों को वहां पर लिए हुए, इस वन रूपी मंदिर में लिए हुए तू खड़ा है। कामद होकर आप अकाम, तो निष्काम है लेकिन काम का भाव किसी के मन में भी पैदा कर सकता है। तो कामद होकर आप अकाम, नमस्कार तुझको शतबार। उर्मिला कहती है उस चित्रकूट पर्वत को मैं बार बार 100 बार प्रणाम करती हूँ, जो कि एक धीर वीर गंभीर तपस्वी की भांति वहाँ पर खड़ा है, जो कि निष्काम योगी की तरह वहाँ पर खड़ा है, जो सभी के स्वागतार्थ खड़ा है, जो सभी के हितार्थ खड़ा है। मैं ऐसे पर्वत को नमस्कार करती हूँ, 100 बार प्रणाम करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो पद हैं वो चित्रकूट की बात इन पदों में की गई है। तो आप प्रसंग संदर्भ प्रसंग लिखे तो वहाँ पर ये बात जरूर उल्लेखित करें कि चित्रकूट के पर्वत की बात यहाँ पर की गई है, उसका मानवीकरण किया गया है और उसकी महत्ता का वहाँ पर उजागर अपने शब्दों में मैथिलीशरण गुप्त ने उर्मिला के माध्यम से किया है। आगे के जो पद हैं वहाँ पर फिर उसका वही समाज सेवी रूप आ जाता है, किस प्रकार वो भवन में रहती हुई भी, राजसी महलों में रहती हुई भी अपने कर्तव्य का अनुसरण उर्मिला कर रही है। प्रोषित पतिकाएं हों जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दिया। देखिए दुख की अवस्था में एक मनोविज्ञान है कि अगर अपने ही जैसा कोई प्राणी मिल जाता है या अपने ही दुख को सुनने वाला कोई मिल जाता है तो दुख का भार कुछ कम हो जाता है। इसीलिए उर्मिला अपनी सखी को कह रही हैं प्रोषित पतिकाएं जितनी हो। प्रोषित पतिका नायिका का एक प्रकार है, उसे कहते हैं जिस नायिका के पति विदेश गए हों, बाहर गए हों, उस स्थल पर नहीं हो जहाँ नायिका है, अर्थात वियोग में जो नायिका हो उसे प्रोषित पतिका कहा गया है। प्रोषित पतिकाएं हों जितनी भी सखी, कि इस अयोध्या में जितनी भी प्रोषित पतिकाएं स्त्रियां हों उन्हें निमंत्रण दिया, उन्हें आज तू मेरा निमंत्रण देकर आ जा। सम दुखिनी मिले तो दुख बटे, जा प्रणय पुस्सर ले आ। सम दुखिनी, मेरे समान दुख जो भोग रही हैं वैसी कोई स्त्री मिले तो शायद मेरा दुख कम हो जाए, ऐसा प्रेम का मोती तू जाकर ले आ। सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, यदि उन्हें भेंटू। भेंटू मतलब मिलूं, तो मुझे सुख तभी प्राप्त हो सकता है कि यदि मैं जो दुखी अवस्था में है उन जन से मैं भेंटूं, उन लोगों से मैं मुलाकात करूं, उन लोगों से मैं मिलूं और उनके दुख को कम करने की कोई चेष्टा, कोई प्रयास यदि मैं करूं तो वही मेरा दुख कम कर सकते हैं। कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव, मैं मेटू, भेंटू, मेटू, अंत्यानुप्रास अलंकार, कि यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है क्या कि जिसके अभावों को मैं दूर कर सकूं। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी स्त्रियों को बुला लिया जो अभाव में है, जो दुख में है, जो मेरी ही तरह प्रोषित पतिका नायिका हो, ऐसी स्त्रियों को तू बुलाकर लिया। इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखिनी नहीं कोई। अयोध्यापुरी इतनी बड़ी है, कौशल प्रदेश इतना बड़ा है, क्या इस इतने पूरे नगर में क्या मेरी जैसी कोई भी दुखी स्त्री नहीं है। जिसकी सखी बनूं में जो मुझसी ही हो हंसी रोई, क्या ऐसी कोई स्त्री नहीं है, क्या मेरे समत्व में कोई स्त्री नहीं रखती जिसने मेरे ही समान दुख भोगा हो, सुख भोगा हो, क्या मैं उसकी सखी कहने की अधिकारिणी नहीं हूँ। क्या ऐसी कोई स्त्री नहीं है। अगर ऐसी कोई स्त्री है तो हे सखी जा तू उसे निमंत्रण दिया। मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं इस वियोग वेदन में। वो चाहती है कि जितनी भी ललित कलाएं वो जानती हैं, चाहे वो गायन हो, चाहे चित्रकला हो, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है कि मैं निज ललित कलाएं, मैं जो कलाएं हैं, चाहे कविता करना हो, चाहे चित्रकला हो, मैं ये कलाएं भूल ना जाऊं वियोग वेदन में। वियोग की वेदना में मैं कहीं ये कलाएं भूल ना जाऊं। सखी पुरवाला शाला खुलवा दे क्यों ना उपवन में, कि हे सखी क्यों नहीं हम शाला खुलवा देते हैं इस उपवन में, जहाँ पर मैं अपने ललित कलाओं का अभ्यास निरंतर करती रहूं। ललित कलाओं की बात की जा रही है, शाला खुलवाने की बात की जा रही है। अगला जो पद पढ़ रहे हैं वहाँ उसी शाला का उल्लेख है। कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता में आज। उर्मिला के हाथ में तुलिका है
और वो किसी दृश्य का निर्माण वहाँ पर कर रही है। कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज, तो वो अपनी सखी से कह रही है कि है सखी बता कौन सा दृश्य मैं दिखलाऊं, कौन सा दृश्य उकेरूं मैं आज इस पटल पर। हो रही है आली मुझे चित्र रचना की चाह, चित्र रचना मैं करना चाह रही हूँ, चित्र की सर्जना मैं आज करना चाह रही हूँ, तो तू ही मुझे बता कि मैं कौन से चित्र का निर्माण आज करूँ। नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े, अंबु अवगाह आर्य पुत्र ले रहे हैं थाह। अब वो चित्र बता रही हैं कि क्या मैं ये चित्र बनाऊं कि बीच में नाला पड़ा हुआ है और जो राम और सीता हैं, जेठ जीजी लिखा हुआ है, तो राम और सीता जो हैं वो किनारे बैठे हैं और आर्यपुत्र अर्थात लक्ष्मण जो है उस अंबु अवगाह में, जल के जो प्रवाह में भीतर बैठकर वो उसकी थाह ले रहे हैं कि कितना गहरा है। क्या ऐसा दृश्य मैं कोई बनाऊं। अंबु अवगाह, अंबु कहते हैं जल को, अवगाह जल की धारा में वो बैठकर उसकी थाह ले रहे हैं, उसे जान रहे हैं कि वो कितना गहरा है, कितना उतला है, कितना गहरा है। तो क्या मैं ऐसा दृश्य बनाऊं। किवा वे खड़ी हो घूम प्रभु के, किवा मतलब याकी, या वो दृश्य बनाऊं कि वे खड़ी हो घूम प्रभु के सहारे आह, तलवे से कंटक निकालते हो ये कराह, कि वो श्री राम का सहारा लेकर घूमकर जीजी खड़ी हों और उनके पैरों से लक्ष्मण जो है कंटक स्वयं कराह कर निकाल रहे हों। क्या ये दृश्य मैं बनाऊं। अथवा झुकाए खड़े हों ये लता और जीजी, फूल ले रही हो प्रभु दे रहे हो वाह वाह। कि या फिर मैं वो दृश्य बनाऊं कि जो आर्यपुत्र हैं, जो लक्ष्मण हैं, वो लता को झुका कर खड़े हैं और जीजी फूल ले रही हो और प्रभु श्री राम उस लता से फूल तोड़कर उन्हें दे रहे हों। क्या मैं ये दृश्य की सर्जना करूं। तो यहाँ 3 दृश्यों की सर्जना का जिक्र उर्मिला करती है कि सखी आज मुझे चित्र रचना की चाह हो रही है और तू ही बता मैं कौन सा दृश्य बनाऊं। मैं वो दृश्य बनाऊं जिसमें आर्यपुत्र लक्ष्मण अंबु अवगाह में बैठकर जल की थाह ले रहे हों और किनारे पर जीजी और जेठ जी श्री राम बैठे हों। या फिर वो दृश्य बनाऊं कि वो जो श्री राम से घूमकर उनका आधार लेकर वो खड़ी हों और उनके तलवे से कंटक लक्ष्मण स्वयं कराते हुए निकाल रहे हैं। या फिर वो चित्र बनाऊं कि आर्यपुत्र लक्ष्मण किसी लता को झुकाकर खड़े हैं और श्री राम उससे पुष्प तोड़कर सीता मैया को दे रहे हैं और वो सीता पुष्प ले रही हों। तो कौन सा चित्र मैं आज बनाऊं। ये पद भी यहाँ समाप्त होता है। आगे जो पद है उसमें वेदना का चरम है, विरह का चरम है और समर्पिता एक स्त्री का चित्रण है। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय जो तेरी, आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे परीक्षा मेरी। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय जो तेरी। हे प्रेम, प्रेम की बात यहाँ पर की जा रही है कि सहज गुणों से अपने जो शिक्षा संयोग के क्षणों में जो लक्ष्मण ने मुझे दी थी, आज प्रतीक्षा द्वारा वे स्वयं मेरी परीक्षा, कसौटी यहाँ पर कस रहे हैं, वो मेरी परीक्षा स्वयं आज प्रतीक्षा द्वारा वियोग में वो ले रहे हैं। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने रदगति हेरी। हेरी मतलब निहारना। कि जीवन के पहले प्रभात में, जब मैंने जीवन के पहले प्रभात में जब मैंने आंख खोली तो मैंने धरती के प्रत्येक पत्ते में, धरती के प्रत्येक जीवन में अपने ही हृदय की गति को देखा। खींच रही थी दृष्टि दृष्टि वह स्वर्ण रश्मियां लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव हृदय में लेकर। सूर्य की सुनहली किरणों से मंडित ये जो सृष्टि है वो मेरी अपनी ओर मुझे खींच रही थी। पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव हृदय में लेकर। और मैंने देखा कि प्रकृति समूचे ब्रह्मांड को अपने हृदय में बहुत कोमल भाव लेकर उसे पाल रही थी, उसे पोषित कर रही थी। तरण तरण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ प्रकृति में हर और एक देह भाव था।
जहाँ हर कोई कुछ देना चाहता था, तो तृण तृण को नभ सींच रहा था। हर एक घास को, सूक्ष्म से सूक्ष्म वनस्पति को जो नभ है, आकाश जो है, सींच रहा था और वो बूंद बूंद रस देकर सींच रहा था। बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण खेकर, और समय रूपी जो हवा है वो मेरे जीवन की सुख की नौका को निरंतर बहा रहा था। तो मैंने ये सारी अनुकूल स्थितियां अपने जीवन में देखी। बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। तो जब तरुणाई में जब मेरी आंख खुली, जब मैंने सारी अनुकूल अवस्था देखी और मैंने देखा कि जो द्विज दल है, जो ब्राह्मण दल है, वो समूचे समूह में एकत्रित होकर शुभ भावों का जो कोमल भाव वहाँ पर उच्चरित कर रहे थे। और इस प्रकार मैंने जो अपने जीवन का जो पहला पड़ाव था, उसमें सारी अनुकूल चीज़ें, प्रकृति की उदारता और जन जन की उदारता वहाँ पर देखी। वह जीवन मध्याह्न सखी अब शांति क्रांति जो लाया, वही जीवन अब मध्याह्न में ये जो शांति और थकान लेकर, एक उदासीनता लेकर आ गया है। खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया। अब मेरे जीवन में विरह रूपी अग्नि है, विरह रूपी ताप है। तो खेद और केवल शोक रह गया है, खेद, एक रिक्तता रह गई है। और इस प्रकार का प्रस्वेद लेकर, पसीना लेकर, क्लांति लेकर, ये जो विरह का ताप है मेरे जीवन में लेकर आ गया है। पाया था सो खोया, जो मैंने जीवन में प्राप्त किया वो मैंने खो दिया है। हमने क्या खोकर क्या पाया, हमने क्या खो दिया है, क्या पाया है, इसका मोल हम नहीं जानते। रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। तो ये स्थिति केवल उर्मिला की नहीं है, संपूर्ण अयोध्यावासियों की है कि मिले न हमको राम हमारे, ना तो हमें राम मिले। यहाँ इसमें श्लेष भी ले सकते हैं, मिले ना हमको राम हमारे, ना तो मुझे मेरे प्रिय ही मिले, ना अयोध्या के राजा राम ही अयोध्या को मिल पाए हैं। मिली ना हमको माया, ना ही हमें माया, जो तमाम भोग है वो ही हमें प्राप्त हो पाए हैं। तो मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यह विषाद यह हर्ष कहाँ अब देता था जो फेरी। वह विषाद और हर्ष जो लौट लौट कर घूम घूम कर आते रहते थे, जो फेरी देता रहता था, वो अब कहाँ है, क्योंकि अब तो एक विषाद, एक दुख ही मेरे जीवन में स्थायी रूप से बस गया है। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। वह कोयल जो कूक रही थी अब हूक भरती है। संयोग की अवस्था में जो कोयल कूकती हुई सी नजर आती है, वो अब हूक भरती हुई सी, रोती हुई सी, उदास सी मुझे नजर आती है। पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है। झुकता हुआ सूर्य है और जो अवसान होता हुआ सूर्य है, वो अब मुझे क्रोध की दृष्टि करता हुआ, क्रोध की वर्षा करता हुआ सा प्रतीत होता है। लेता है निश्वास समीरण, सुरभि धूल चरती है, उबल सूखती है जलधारा, यह धरती मरती है। लेता है निश्वास समीरण, जो मेरे जीवन रूपी धरती पर जो हवा है, जो श्वास है, वो उसासों के रूप में चलती रहती है। यह सुरभि धूल चरती है, और जो जीवन रूपी जो सुरभि है, सुगंध है, वो मिट्टी में मिल गई, अर्थात जीवन जो है समाप्त सा हो गया है। उबल सूखती है जलधारा, जो प्रेम की जलधारा, जो उत्साह और उल्लास की जलधारा जीवन में थी, वो उबल कर इस विरह रूपी अग्नि में, विरह रूपी ताप के संलयन से, संयोजन से वो समाप्त हो गई है। यह धरती मरती है। तो ये धरती जो उज्ज्वला थी, ये धरती जो पोषिता थी, ये धरती अब बंजर होकर मरती है, अर्थात जीवन समाप्त प्राय हो गया है। पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न मेरी तेरी। पत्र पुष्प, जो भी जीवन में अनुकूलताएं थी, जो भी जीवन में हरापन था, वो सब बिखर रहा है। कुशल ना मेरी तेरी, तो ना अब तेरा कुछ कुशल है यहाँ पर, ना ही कुछ मेरे हितकर है। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। आगे जीवन संध्या है। यहाँ पर पहले अवस्था का जिक्र हो गया है, पहले प्रभात की, जीवन मध्याह्न की बात हो गई है। अब जीवन का अवसान जो अंतिम चरण है, आगे जीवन संध्या है, देखे क्या हो वाली। हे सखी, आगे जीवन की संध्या है, अंतिम चरण है, देखते हैं आगे क्या होता है। तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उजियाली।
तू कहती है कि काली अर्थात जो अमावस की रात्रि है उसमें चंद्रोदय होगा। लेकिन अमावस की रात्रि में चंद्रोदय कैसे होगा, क्योंकि मेरे जीवन में तो अमावस्या सा अंधकार हो गया है, तो फिर वहां पर चंद्रोदय कैसे होगा, प्रश्न वो कर रही है। फिर आंख पर क्यों न कुमुदनी लेगी वह पतलाली। अगर तू इस कह रही है कि अमावस्या में ही चंद्रोदय होगा, तो तू ये बता फिर ये कुमुदनी उन पदों की लाली को अपने सर माथे पर क्यों नहीं धरेगी। अगर ऐसा होता है तो मैं उन पलों का जरूर इंतजार करूंगी, उन पलों को भोगना चाहूंगी जहां पर उन पदों के, उन चरण कमलों की लाली को मैं अपने सर माथे पर धरना चाहूंगी। किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली, फिर प्रभात होगा क्या सचमुच तो कृतार्थी ये चेरी। फिर क्या ये शोक की वो तारे जो है रखवाली कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो कृतार्थ ये चेरी, तो ये जो दासी है, ये उर्मिला दासी जो है वो निसंदेह कृतार्थ हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो निसंदेह इस विरह रूपी चक्रवात को झेल कर अगर ये चकवा पक्षी फिर से अपने प्रिय को देख पाता है तो निसंदेह ये चेरी, ये दासी जरूर से कृतार्थ महसूस करेगी। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। आगे के कुछ पद और हैं। सखी विहग उड़ा दे, विहग कहते हैं पक्षी को, हो सभी मुक्ति मानी। देखिए विरह का चरम है यहाँ पर। तो उर्मिला चाह रही है कि जितने भी जो पक्षी हैं जिन्हें पिंजरे में बंद करके रखा गया है उन्हें मुक्त कर दिया जाए। तो सखी विहग उड़ा दे, हे सखी ये मुझसे देखा नहीं जा रहा, ये पक्षी जो हैं जितने भी हैं हो सभी मुक्ति मानी, सब मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं, मैं ऐसा चाहती हूँ, इसलिए विहग उड़ा दे। सुन शठ सुखवाणी हाय रूठो न रानी। यहाँ पर उन्होंने उर्मिला जब ये सुन रही है कि हे रानी, दुष्ट तोते की जब ये वाणी सुनती है कि हे रानी इस तरह मत तुम रूठो हमसे, तो ये बात सुनकर उर्मिला कहती है खग जनकपुरी की ब्याह दू सारिका में, तदपि ये वही की तयक्त हूँ दारिका में। कि जब वो तोते की आवाज़ सुनती है, कुटिल तोते की आवाज़ सुनती है, तब वो उर्मिला कहती है कि जनकपुरी की सारिका से, चिड़िया से, पक्षी से क्या मैं तेरा ब्याह रचा दूँ, तदपि यह वही की त्यक्त हूँ दारिका में। यद्यपि मैं भी वही की हूँ जनकपुरी की, लेकिन मैं त्यक्त, जिसे त्याग दिया गया हूँ, ऐसी स्त्री हूँ। तो क्या तू भी चाहता है कि जनकपुरी की कोई सारिका से तेरा मैं ब्याह करवा दूँ। कह विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे। वो वन में घूम रही है और घूमते हुए विभिन्न पक्षियों से वहाँ संवाद कर रही है और उन पलों को याद कर रही है जो लक्ष्मण के साथ संयोग के समय गुजारा करती थी। तो वहाँ ऐसे ही पक्षी से वो बात करती हुई कह रही हैं, कह विहग, हे पक्षी बताओ कि आज वो आचार्य कहाँ हैं तुम्हारे। विकच वदन वाले वे कृतिकांत मेरे, जो कोमल बदन वाले, मुखमंडल वाले, सुंदर मुखमंडल वाले जो कांत, जो मेरे पति थे, वो आज कहाँ पर चले गए हैं। सचमुच मृगया में, क्या सचमुच मृगया में गए हैं, वो शिकार करने गए हैं। तो अहेरी नए वे, अगर वो मृगया में गए हैं, शिकार करने गए हैं, तो निसंदेह नए नए शिकारी वो जान पड़ते हैं। ये हथ हरिणी क्यों छोड़ यों ही गए वे। ये हथ हरिणी, ये हरिणी तो पहले से ही घायल थी, झुकी हुई थी, उन्हीं की शरण में थी, इसे वो यहाँ पर यूं ही छोड़कर क्यों चले गए। कोई शिकारी शिकार को यूं ही नहीं छोड़ता। अगर वो मृगया में गए हैं, शिकार को गए हैं, तो मुझे लगता है कि वो नए नए जो अपरिपक्व शिकारी है, ऐसा व्यवहार वहाँ पर वो कर रहे हैं। निहार सखी सारिका कुछ कहे बिन शांत सी। आगे एक पक्षी को देखकर वो उर्मिला कह रही है कि हे सखी इस पक्षी को देख, ये कुछ कहे बिना ही शांत सी हुई जाती है, चुप है। दिए श्रवण है यही इधर में हुई भ्रांत सी। मैंने अपने कान इधर ही दिए हुए हैं और मैं भटक सी गई हूँ, उद्विग्न हो गई हूँ। हमें पिशुन जान तू सुन सुभाषिनी है बनी, धरो खगी किसे धरूं धरती लिए गए हैं धनी। हमें पिशुन जानकर, अपशगुन जानकर, हे तू सुभाषिनी, सुंदर वचन बोलने वाली बन गई है। धरो खगी किसे धरूं, वहाँ पर पक्षी और उसकी सखियाँ कहती हैं, हे उर्मिला धीरज का धारण करो। तो कहती है किसे धारण करूं, धरती लिए गए हैं धनी, जो धनी है मेरे, जो प्रिय है मेरे, जो आर्यपुत्र लक्ष्मण हैं, वही धैर्य और धीरज भी मेरा ले गए हैं।
तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ, शशक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ। खरगोश से बात कर रही है कि हे शशक, वो तुम्हारे और मेरे साथ समय व्यतीत किया करते थे, वो आज तुम्हारे स्वामी कहाँ चले गए हैं। तो यहाँ कमोबेश वैसी ही अवस्था है जब सीता के वियोग में जब राम वन के हर पक्षी से हर उपादान से वो पूछते हुए चलते हैं कि वो सीता कहाँ है, वो कहाँ देखी है तुमने सीता, जिसे लौटते हुए तुमने यहाँ से देखा है। ऐसी स्थिति उर्मिला की है कि वो हर पक्षी से ये संवाद कर रही है, पूछ रही है कि वो स्वामी आज कहाँ चले गए। तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं, जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर नहीं। शायद तेरी ही जन्मभूमि जो तुम्हें प्रिय है, वन भूमि, वहां पर वो गए हैं जहाँ मैं तुझे मुक्त करती हूँ, और अगर तू उनसे मिलता है तो यही कहना कि उर्मिला जो है क्रूर नहीं है, उसने मुझे मुक्त कर दिया है, तो जहाँ तू चाहे तो उनके पास लौट सकता है। फिर कपोत से, कबूतर से वहां बात कर रही है, लेते गए क्यों ना तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे, कि तुम्हारे तो वो सदा गुण गाते रहते थे लक्ष्मण, फिर हे कपोत वो तुम्हें साथ लेकर क्यों नहीं चले गए। लाते तुम ही हाँ प्रिय पुत्र पोत वे, दुखाब्दी में जो बनते सहारे। पत्र पोत की बात की जा रही है कि अगर तुम जाते तो शायद प्रिय के संदेश भी लेकर आते, जो कि इस दुख रूपी अवधि में, दुख रूपी सागर को पार करने का सहारा शायद वो बन सकते थे। औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती। उर्मिला कह रही है मैं किसी और को क्या दोष दूं, निज रुचि ही, निज स्वभाव ही एक रूपता नहीं रखता, पल में तोला होता है, पल में माशा होता है, परिवर्तित होता है। तो जब निज रुचि ही एकता नहीं रखती तो मैं औरों को दोष क्या दूं। चंद्रामृत पीकर तू चकोरी अंगार है चखती। चंद्रामृत पीकर, चंद्र रूपी अमृत को तू पीती है लेकिन अंगारों का सेवन करती है, तो मैं औरों की बात क्या कहूँ जब अपनी ही रुचि एकता नहीं रखती। विहग उड़ना भी ये हो वृद्ध भूल गए आए। अब कुछ पक्षी वहां पर ऐसे हैं, वो मुक्त तो करना चाहती है लेकिन वो बंधन में रहकर वृद्ध हो गए हैं और अब अपना वो उड़ने का जो स्वभाव है वो भी भूल गए हैं। तो यहाँ पर उर्मिला उन पर दया भाव कर रही है कि वृद्ध होकर ये उड़ना भी अब भूल गए हैं, यदि अब इन्हें छोड़ूं तो और निर्दया दये, यदि अगर मैं अब इन्हें छोड़ दूं तो इन पर और अत्याचार हो जाएगा। परिजन भूले इन्हें, ये भी इन्हें परिजन इनके भूल चुके हैं और शायद ये भी उन्हें कि कहाँ इनका ठोर ठिकाना है। सब है बहे समय रूपी जल में, समय रूपी पतवार में सभी बह चुके हैं, बस अब हम ही साथी संगी सभी इनके रहे। अब हम ही इनके साथी और संगी रह गए हैं। तो ये कुछ पद थे साकेत के, उर्मिला के वियोग वर्णन के, जो हमने देखे। उर्मिला का विरह वर्णन करते हुए कवि ने बहुत सारी नवीन उद्भावनाएं की है, चाहे भरत का संवाद हो, हालांकि वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, आपके पाठ्यक्रम में उर्मिला का विरह वर्णन ही है। तो उर्मिला का ये जो स्वाभिमानिनी रूप है, कर्मरता जो रूप है, ये मौलिक उद्भावनाएं हैं। ये जो उसका पक्षियों से संवाद है, जो ललित कलाओं की बात जो यहाँ पर की जा रही है वो बात है, या जो चित्रकूट की बात जो की जा रही है, और चित्रकूट पर्वत का इस तरह वहाँ पर नवीन व्यंजना करना, उसे शत शत प्रणाम करना, उसके प्रति उदार भाव रखना, ये जो सारे स्थल हैं वो साकेत में पहली बार लाए गए हैं। और कोई भी रचना तभी सार्थक होती है अगर पौराणिक आख्यानों पर रची गई है, तो वहाँ इतिहास और कल्पना का मणिकांचन संयोग होना चाहिए, और वो उतना ही वहाँ पर कल्पना होनी चाहिए कि वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करती हुई प्रतीत ना हो। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में पूरे मनोयोग से ये प्रयास किया है कि उसकी जो मूल आत्मा है कथानक की वो परिवर्तित ना हो, लेकिन वहाँ पर जो कुछ उपेक्षित पात्र रह गए हैं उनको वहाँ पर उस कथा से, उसके महात्म्य से जोड़ा जाए, और गुप्त इस कार्य में पूर्ण रूपेण सफल हुए हैं। नमस्कार।